नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौतम आज आपके सामने लेकर आया हूँ। हिस्ट्री का 6th लेक्चर है। अभी तक जो हमने देखा था वो यूरोपियों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट जो है वो रह जाए गए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुर्तगालियों के बारे में जो छूट गया था वो क्या था। पुर्तगालियों के बारे में जो था, वास्को डी गामा 90 दिन की यात्रा के दौरान 90 दिन की यात्रा की थी, और 90 दिन की यात्रा करने के बाद ये तो कालीकट में पहुंचा था। इसने जो है कालीकट में पहुंचा था तो किसकी सहायता से पहुंचा था? ये जो है आप देख रहे होंगे, ये देखिए फिगर में दिख रहा होगा, जैसा कि ये आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, और ये यहाँ पे क्या पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका पड़ता है। यहाँ से ये गया था उस मासा अंतरिक्ष के रास्ते पर पहुंचा था। तो यहाँ पे जब ये पहुंचा था तो हुआ ये था कि इसको यहाँ से लेकर कौन आया था? गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था। क्या था? गुजरात का पथ प्रदर्शक। उसका नाम क्या था? अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक उसका नाम था। अब्दुल मनीक की सहायता से ये यहाँ पे पहुंचा था। तो इसके बाद जो था कि अब्दुल मनीक की सहायता से ये यहाँ पे पहुंचा था। इसके बाद अगला जो फैक्ट है वो हमने फिर एक फैक्ट बताया होगा कि 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी की बात है। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की जो मशीन मतलब स्थापना हुई थी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वो महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुई थी। किसमें, कहाँ पे हुई थी? एक प्रकार से महाराष्ट्र में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो अगला फैक्ट रह गया था वो पुर्तगालियों के आने से, पुर्तगालियों के यहाँ पे आने पर किस प्रथा का प्रचलन हुआ था? गोथिक, किस मतलब कला का प्रचलन हुआ था? प्रथा नहीं, किस कला का प्रचलन हुआ था? वो थी गोथिक स्थापत्य कला। कौन सी थी? गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन हुआ था पुर्तगालियों के यहाँ से आने से। एक अगला फैक्ट है कि जब यहाँ पे हमने आपको एक जेसुएट संत बताया होगा कि संत जेवियर की कब्र भी गोवा में है। ये किसके साथ आया था? एक अल्फांसो डिसूजा, एक मतलब एक प्रकार से अल्फांसो डिसूजा जो था 1542 ईस्वी से 1500, अल्फांसो डिसूजा 1545 ईस्वी से 1542 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक जो यहाँ पे गवर्नर आया था। कौन आया था? गवर्नर आया था। उसके साथ में एक जेसुएट संत आया था। उसका नाम था संत जेवियर, फ्रांसिस्को जेवियर। क्या नाम था उसका? नाम, पूरा नाम फ्रांसिस्को जेवियर। उसकी जो है यहाँ पे मृत्यु हो गई थी एक प्रकार से। उसकी भी कब्र कहाँ है? गोवा में है। उसकी भी कब्र गोवा में। ये छूट गया था फैक्ट। अगला फैक्ट है डचों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डचों से रिलेटेड है। तो वो तो पुर्तगालियों से रिलेटेड था, अब डचों से रिलेटेड है। तो डच जो थे इन्होंने 1645 ईस्वी में करिकाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे स्थापित की थी? करिकाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और ये फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी 1667 ईस्वी में। इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में इन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री डाली थी। कहाँ पे डाली थी? कोचीन में। ये दो फैक्ट छूट गए थे। अगला हम देख लेते हैं कि अब हम इनकी कंपनियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कंपनियों के बारे में देख लेते हैं, कौन सी कंपनी किसकी कहाँ से मतलब थी और किस प्रकार से एक प्रकार से यहाँ पे इनकी कंपनियां आई थी। तो उनकी कंपनियों के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। तो जैसे इनकी कंपनी फिगर में देख रहे होंगे आप लोग, फिगर में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 1608 ईस्वी की बात है। कौन है? 1608 ईस्वी में एक जो है अंग्रेजों के बारे में देखिए, मतलब सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में देखिए। 1498 ईस्वी में आए थे। इनकी कंपनी का नाम था द गवर्नर एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। उसके बाद कौन आया? उसके बाद जो आए थे 1605 ईस्वी में डच आए थे। डचों की कंपनी का नाम था विरिंगदे द ओस्ट इंडसे। क्या नाम था? विरिंगदे द ओस्ट इंडसे। अगली जो कंपनी थी अंग्रेजों की थी। अंग्रेज
8 ईस्वी में आए थे। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इनकी कंपनी का नाम था। उसके बाद कौन आए? डेनिस आए। डेनिस की कंपनी का नाम था डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आए थे? 1616 ईस्वी में आए थे। उसके बाद में फ्रांसीसी आए 1667 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में कंपनी द एंड ओरिएंटल, इनकी कंपनी का नाम रहा 1667 ईस्वी में आए थे। तो ये जितना था पुर्तगालियों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। और मैं मैथमेटिक्स की भी लेक्चर मतलब ले रहा हूँ, तो यदि आप जा करके उसमें विजिट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लगे। मैं बेसिक से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, यदि आप उसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं।